Hello dear students, welcome to my class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance Part 1st, Class 6th, Lesson 3rd, Lata Mangeshkar, The Melody Queen. Melody Queen का मतलब होता है सुरों की रानी. Dear students, इस लेसन में हम लोग लता मंगेशकर के बारे में जानेंगे, उनकी अचीवमेंट, उनकी ख्याति और उनके अवार्ड्स के बारे में जानेंगे. क्यों हमारा देश उन पे गर्व करता है, ये भी हम लोग इस लेसन के माध्यम से जानेंगे. आइए इस लेसन को शुरू करते हैं. वार्मर में आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग संग बाई लता. एवर कभी भी, हर्ड सुना है, एनी सॉन्ग कोई गीत, संग बाई लता लता के द्वारा गाए गए. क्या आपने लता के द्वारा गाए गए कोई गीत कभी भी आपने सुना है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस. आप उनकी आवाज में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? अब यहाँ पे गाने की दो पंक्तियां हैं. आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. डियर स्टूडेंट्स, ये पैट्रियोटिक सॉन्ग है, देशभक्ति गाना है, जो हर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को हमारे देश के कोने कोने में, चौराहों पर, संस्थाओं में, खास करके स्कूलों में ये गाना बजता है. और ये गाना लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है. उन्होंने ही इस गाने को गाया हुआ है. आगे बताया जा रहा है, tears rolled down unchecked and Nehru wept like a child to hear the patriotic song. Tears rolled down, आंसू टपक पड़े, आंसू बहने लगे, unchecked अनियंत्रित होकर, बेलगाम होकर, and नेहरू wept और नेहरू रो पड़े. वेप्ट का मतलब होता है रो पड़े. लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह. टू हियर, सुनकर. द पैट्रियोटिक सॉन्ग, इस देशभक्ति गाने को सुनकर नेहरू के आंसू टपक पड़े, अनियंत्रित होकर बहने लगे और वो एक बच्चे की तरह रो पड़े. It was soon after the Chinese aggression in 1962. Aggression का मतलब होता है आक्रमण. तो ये 1962 में चाइना के आक्रमण के तुरंत बाद की ही घटना है, तुरंत बाद हुआ था. लता सॉन्ग immortalized the heroic deeds of our soldiers who sacrificed their lives for the country. लता सॉन्ग, लता के गाने ने इमोर्टलाइज्ड मतलब अमर कर दिया, इमोर्टलाइज्ड अमर कर दिया. द हेरोइक डीड्स, उनके जो वीरता के कार्य थे, जो बहादुरी के कार्य थे. हेरोइक डीड्स का मतलब होता है वीरता के कार्य, बहादुरी के जो कार्य थे उनको. ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों के जो बहादुरी के काम थे उनको ये गाना अमर कर गया, अमर कर दिया. हु सैक्रिफाइड, जिन्होंने समर्पित कर दिया, जिन्होंने त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया. देयर लाइफ्स, उनकी जिंदगी को. फॉर द कंट्री, देश के लिए. लता के इस गाने ने हमारे जो सैनिक के वीरता भरे कार्य थे उनको अमर कर दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जीवन को कुर्बान कर दिए, बलिदान कर दिए. Since then, this song has become the epitome of the patriotic songs. Since then, तब से, this song, ये गाना, has become, हो गया. become का मतलब होता है हो गया. The epitome, epitome का मतलब प्रतीक बन गया, ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग. और तभी से ये गाना जो है वो देशभक्ति गानों का प्रतीक बन गया, उनमें सबसे प्रसिद्ध हो गया. लता मंगेशकर, द सिंगर ऑफ आए मेरे वतन के लोगों, इज निक नेम्ड स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला. लता मंगेशकर
जो ऐ मेरे वतन के लोगों गाने की गायिका हैं, उनका उपनाम, निकनेम मतलब होता है उपनाम, उनका उपनाम स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन और स्वर कोकिला है। इसी के नाम से हम उनको जानते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। She was born on 28th September 1929 in a Maharashtrian family residing in Indore in Madhya Pradesh. She was born, वो जन्मी थी, वो पैदा हुई थी। कब? 28 सितंबर 1929, 28 सितंबर 1929 को, इन अ महाराष्ट्रियन फैमिली, एक महाराष्ट्रियन परिवार में, रेसिडिंग इन इंदौर, रेसिडिंग का मतलब रह रहा था। कहाँ रह रहा था? इन इंदौर, इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रह रहा था। उस महाराष्ट्रियन परिवार में लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वॉज हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। हर फादर, उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, उनके पिता का नाम क्या है? दीनानाथ मंगेशकर, वॉज हिमसेल्फ, अपने आप ही, अ नोटेड का मतलब होता है एक चर्चित, नोटेड चर्चित, क्लासिकल सिंगर, एक शास्त्रीय गायक थे, एंड थिएटर आर्टिस्ट, और एक रंगमंच के कलाकार थे। हर मदर्स नेम वॉज शुद्धमती, उनकी माता का नाम शुद्धमती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी हार्दिकर, बट दीनानाथ चेंज इनटू द मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन। द फैमिलीज लास्ट नेम, परिवार का आखिरी नेम, जो सर नेम होता है, यूज टू बी हार्दिकर, वो हार्दिकर हुआ करता था। बट लेकिन दीनानाथ चेंज्ड, दीनानाथ ने इसको बदल दिया इनटू मंगेशकर, किसमें? मंगेशकर में बदल दिया। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली, इन ऑर्डर टू के ख्याल से, आइडेंटिफाई पहचान देने के ख्याल से, हिज फैमिली उनके परिवार को पहचान देने के ख्याल से, विथ हिज नेटिव टाउन उनके जो पड़ोसी शहर थे, मंगेशी इन गोवा, उनके पड़ोसी शहर गोवा में मंगेशी था, उसी मंगेशी के नाम से अपने परिवार को एक पहचान देने के ख्याल से दीनानाथ जी ने अपने परिवार का जो सरनेम था, जो आखिरी लास्ट नेम था हार्दिकर, उसको बदल के इन्होंने मंगेशकर रख दिया। लता वॉज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ, लता का नाम उसके जन्म से हृदया हुआ करता था। Her parents later renamed her Lata after a female character Latika in one of her father's play. Her parents, उनके माता पिता ने later बाद में renamed दोबारा नाम रखा, हर उनका क्या रखा? लता, after a female character, एक जो महिला नायक थी, जो स्त्री नायक थी, लतिका, इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले, उनके पापा के नाटक में एक महिला नायक थी जिसका नाम लतिका था। उसी के नाम पर लता जी के माता पिता ने उनका नाम बाद में लता रख दिया, पहले हृदया हुआ करता था। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले and Usha Mangeshkar are her younger sisters. जो प्रसिद्ध गायिका हैं उषा मंगेशकर और आशा भोसले, इनकी छोटी बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज ए वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर, उनके छोटे भाई हृदयनाथ एक अच्छे संगीत निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं।
मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर, और मीना उनकी सबसे छोटी बहन है। लता मंगेशकर हैज वॉन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR National Award, in addition to 3 National Film Awards, 12 Bengal Film Journalist Association Award and Filmfare Best Female Playback Singer Award. लता मंगेशकर हैज वॉन, उन्होंने जीता सेवरल, कई प्रकार के अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और ख्याति, सम्मान। ऑनर्स का मतलब होता है सम्मान, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड और NTR नेशनल अवार्ड के साथ 3 और एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 3 नेशनल अवार्ड्स, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड उन्होंने जीत लिया। In 1969, she made the unusual gesture of giving up the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent. 1969 ईस्वी में उन्होंने एक असामान्य रूप से, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य रूप से, जेस्टर का मतलब होता है सहृदयता दिखाई। गिविंग अप, किसके लिए सहृदयता दिखाई? गिविंग अप, त्याग देने के लिए, छोड़ देने के लिए। गिविंग अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। तो इन्होंने 1969 में अपने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को छोड़ देने की असामान्य सहृदयता इन्होंने दिखाई, और ये इन्होंने इसलिए छोड़ा जिससे कि नए प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जा सके। शी वॉज लेटर अवॉर्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। बाद में इनको 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। She has also won the highest civilian award of the country, भारत रत्न 2001। तो 2001 में इन्होंने देश का हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च, सिविलियन नागरिक, तो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 में इन्होंने जीत लिया। Our country is proud of her and she stands as guiding principle for our young buddies vocalist। और कंट्री, हमारा देश, इस प्राउड, गौरवान्वित है, गर्व करता है, ऑफ हर, उन पर, एंड सी स्टैंड, और वो खड़ी होती हैं, आस गाइडिंग प्रिंसिपल, पथ प्रदर्शक के रूप में, फॉर आवर यंग बडीज, जो हमारे नए प्रतिभा लोग हैं, नए गायक लोग हैं, उनके पथ प्रदर्शक के रूप में ये खड़ी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कहीं आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।